जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को जो मैं बीएसएफ के ऑनलाइन जो है कैसे एनरोलमेंट फॉर्म, कैसे करेक्टर फॉर्म और कैसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी एक वीडियो बना करके दे दिया हूँ, ठीक है। बट उसमें जो बहुत बड़ा डाउट आ रहा है सभी बच्चों का कि सर जब हम एनरोलमेंट नंबर पर क्लिक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो पेज खुल के आ रहा है उसमें सबसे पहले जो हमको है रेजिमेंटल नंबर भरने को कहा जा रहा है, ठीक है। और इसके बिना जो है बहुत सारे बच्चों का कहना है कि इसके बिना जो है हमारा फॉर्म जो है वो सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में मैं आज बात करने वाला हूँ और आपको बताता हूँ कि रेजिमेंटल नंबर में आखिर आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और आपके लिए कोई टाइम निकाल करके वीडियो बनाता है तो एक सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है। बट हमको जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके प्रति वीडियो बनाते हैं तो आप हमें जो है सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके जो है क्वेश्चन डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए, रेजिमेंटल नंबर को लेकर के हमारे पास लगभग 100 इंस्टाग्राम पर मैसेज आ चुके हैं और लगातार 50+ कमेंट है जो इसके लिए है, ठीक है। और मैंने लगभग रिप्लाई में यही बोला है कि इसको जो है नहीं भरना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो इसको नहीं भी भरे हैं ना उनका सेव हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको नहीं भर रहे हैं तो उनका जो है फॉर्म सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो है डाउट बन गया कि सर रेजिमेंटल नंबर हम क्या भरें जिनका सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि रेजिमेंटल नंबर ये कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है। देखिए, ये तो आपको ही पता चलेगा क्योंकि आपके ज्वाइनिंग लेटर जब आया होगा तो उसमें जो है ट्रेनिंग सेंटर का नाम दिया होगा, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर का नाम दिया होगा कि आपको इस ट्रेनिंग सेंटर पे इतने तारीख को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो उससे ही आपको जो है रेजिमेंटल नंबर निकालना पड़ेगा क्योंकि आप जिस ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे ट्रेनिंग करने रेजिमेंटल नंबर वहीं का लगेगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसे में मैं बहुत कोशिश किया, ठीक है, पता करने का। तो देखिए, हमको पता चला कि बीएसएफ में जो है ट्रेनिंग सेंटर यहाँ है, ठीक है। देखिए, जोधपुर है, इंदौर है, उधमपुर है, ग्वालियर है, लातौर है, हजारीबाग है, ठीक है। ये जो है बीएसएफ के जो है ट्रेनिंग सेंटर है जो कि एसएससी के थ्रू जो भी सिलेक्ट हुए हैं इनका इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर पर जो है ट्रेनिंग चलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में जो है रेजिमेंटल नंबर इन्हीं ट्रेनिंग सेंटरों के होंगे ना, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने बहुत रिसर्च किया और मैं पता लगाया तो उसमें पता चला, जैसे मैं रेजिमेंटल नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहा था जोधपुर का, ठीक है। तो वहाँ पर जो है पता चला कि रेजिमेंटल नंबर जो है, देखिए यहाँ पर लिखा है रेजिमेंटल नंबर फॉर द एसटीसी बीएसएफ मैंदौर रोड इन जोधपुर राजस्थान, ठीक है। तो उसमें जो है ये आ रहा है, ठीक है। आप देखिए ये आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने एक और ढूंढने की कोशिश किया तो वहाँ इंदौर का तो ये आ रहा है। सभी जो अगर रेजिमेंट नंबर भरना चाहोगे तो इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर से आपका रेजिमेंट नंबर भरना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी का जोधपुर में आया हुआ है, ठीक है, किसी का जोधपुर में ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक है। तो वो जो है अपना रेजिमेंट नंबर क्या भरेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो है अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर में जैसे मान लीजिए एसटीसी बीएसएफ में आपको एसटीसी बीएसएफ जोधपुर में आपका ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक है। अगर ज्वाइन लेटर में दिया हुआ है रेजिमेंट नंबर का डिटेल तो आप वो भर दीजिएगा, नहीं दिया हुआ तो आप क्या भरिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना भरे तो जो है आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में मैं बता दूं, अगर मान लीजिए किसी का एसटीसी बीएसएफ जोधपुर आया है तो रेजिमेंट नंबर में एक बार जो है ये भर देंगे, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर का नाम ही भर देंगे, ठीक है, क्योंकि रेजिमेंट नेम तो वही होगा, ठीक है। तो वो भर देंगे। इसी प्रकार से जो है इंदौर वाले में भी ये भरेंगे, उधमपुर वाले में ये भर देंगे, ठीक है, ग्वालियर वाले में ये सभी जो अपने ट्रेनिंग सेंटर के जो नाम है वही भर देंगे, ठीक है। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जा रहा है दैट्स गुड, आपके लिए सही है। लेकिन जो है रेजिमेंट नंबर पता कर पाना जो है काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे कहीं से इन सभी का अगर रेजिमेंट नंबर पता चलेगा तो मैं जो है कॉमेंट में डाल करके उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। अगर रेजिमेंट नंबर में मान लीजिए आप भर दीजिए एसटीसी बीएसएफ जोधपुर, ठीक है, और जो है मान लीजिए सबमिट हो गया, सेव हो गया आपका, ठीक है। बट मान लीजिए रेजिमेंट नंबर ये नहीं है क्योंकि ये तो रेजिमेंट का नेम है, यानी ट्रेनिंग सेंटर का एक नेम है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है ना सेव होने के बाद से है ना ये आप ही के पास रहेगा, ठीक है। ये फॉर्म कहीं बीएसएफ के पास नहीं जा रहा है, ठीक है, ये आप ही के पास रहेगा। और आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाइएगा आपको पता चलेगा कि रेजिमेंट जो नंबर हम डाले हैं अगर ये गलत है तो आप जो है खुद से उसमें व्हाइटनर डाल करके जो ठीक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंट आप ही को मिलने वाला है। ये बीएसएफ के पास फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, ये आपको ही वापस से डाउनलोड करके यही लेकर जाना है ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। और मैं एक बात बता दूँ, ये जो फॉर्म है ना जो बच्चे नहीं भी भर के जाएंगे ना, ठीक है, जो बच्चे इसको मतलब नहीं भी भर के जाएंगे या जो केवल उनको पता है वही सब भर के जाएंगे और ऐसे उनका सेव हो जा रहा है तो उनको जो है ट्रेनिंग सेंटर में जो है ना बैठा करके आपको अलग से उभराएंगे, ठीक है। देखिए, आप जो है आप अपना जो है काम कर चुके हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है आपकी ज्वाइनिंग की करानी, ठीक है। और आप जो है सारा अपना डॉक्यूमेंट ले करके जाएंगे, ठीक है। ये सब जो है ना ये सब उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये जो है एनरोलमेंट फॉर्म की जिम्मेदारी उनकी है आपसे भरवाना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका अपना डिटेल देना है, ना कि किसी से साइन वाइन करवाना है, ठीक है। ये पूरा आपका डिटेल के ऊपर बेस है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो है सारे ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ठीक है।
है। और अगर आपको डाउट है कि क्या क्या ज्वाइनिंग के साथ डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है अभी ला रहा हूँ, ठीक है। वीडियो कुछ देर में इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी भर के जाओगे ना, तो वहाँ जो है ट्रेनिंग सेंटर पे आपको भराया ही जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं कह रहा हूँ आपके पास टाइम है, आपको लिंक मिला हुआ है, तो आप लॉगिन करके भर लीजिएगा पहले से। हाँ, वही भरिए जो आपको आता है, जो आपको नहीं आ रहा भरना ना, वो बिल्कुल मत भरिए, कोई बात नहीं है। और आपका फॉर्म सेव हो जाता है, दैट्स ओके। बाद में जो है वो जो है आपका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना डरने की बात नहीं है, ठीक है। इसको लेकर बहुत डाउट आ रहा है कि सर मैंने मदर नेम में गलत फिल कर दिया, या मेरा जो नाम है वो गलत फिल होकर ऑलरेडी आया हुआ है, एडिट नहीं हो रहा है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये फॉर्म आप ही के पास रहेगा, ये बीएसए के पास जो है सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके जो ऑफिशियल साइट पे सबमिट नहीं हो रहा है, ये आपको ही वापस मिल रहा है, ठीक है। और यही जो लेकर आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाना है और वहाँ बताना है कि सर ये गलत हो गया था, ये ऑलरेडी, चाहे ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, ये भर दिया मैं गलती से, ठीक है। तो वहाँ जो है आपको जो है सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। वो उनका काम है, वो अपना काम कैसे करना है वो ठीक जानते हैं, आपसे करवा लेंगे, ठीक है। आपको करना क्या, आपको है अपना जो डीवी के टाइम में सारा डॉक्यूमेंट दिए थे वो आपको लेके जाना है। साथ में जो है आप अपना जो है एक ऑनलाइन पुलिस करेक्टर करवा करके चले जाइएगा, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी इसका टेंशन नहीं लेना है आपको। एनरोलमेंट फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है, ये सब जो है हमारे जो है ट्रेनिंग सेंटर में भरवाए गए थे, ठीक है। नॉमिनेशन फॉर्म ये सब, ठीक है। क्योंकि हमको सिर्फ बोला गया था आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ डॉक्यूमेंट लेकर के आना है, और जो है आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है जो पुलिस की तरफ से, ठीक है। बाकी ये सब जो है हमको ट्रेनिंग सेंटर में ही भरवाए गए थे, जो बच्चे नहीं भर के आए थे उनको भरवाए गए थे, ठीक है। तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है, आपको भी जो है ये सब भरवाया जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो मैं जो है ऑलरेडी जो है इसकी एक वीडियो बना करके डाला हुआ, यहाँ से देख के आप भर सकते हैं। और रेजिमेंटल नंबर का जो डाउट था मैं आपको बता दिया कि आप जो है अपने ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से ये सब भर दीजिएगा, रेजिमेंट नंबर। बाकी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मत भरिए, ऐसे ही जो है सेव करने की कोशिश करिए। अगर सेव हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बाकी जो मैं आपको कि अगर आप इसको जो है नहीं भी भर के जाओगे तो कोई बात नहीं, आपको वहाँ भरवाया जाएगा, ठीक है। ये जो है उनके तरफ से दिया गया और ये उनकी जिम्मेदारी है, आपसे भरवा ली जाएगी, ठीक है। आप अपने तरफ से सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके जाइएगा और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अवश्य ही ऑनलाइन करवा करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।